और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई। दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कॉल कर राहत कार्यों की तेज करने और घायलों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। तो वहीं इस हादसे के बाद सूबे की सियासत में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना पर दुख जताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवेदना व्यक्त की। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं को नाकाफी बताते हुए सीएम योगी के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। इसलिए कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़, मौतों पर बढ़ा कलेश, योगी के इंतजामों से खफा हुए अखिलेश। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। महाकुंभ में भगदड़, मौतों पर बढ़ा क्लेश, योगी के इंतजामों से खफा हुए अखिलेश। केशव ने विरोधियों को खरी खोटी सुनाई। संगम स्नान के बाद सद्बुद्धि नहीं आई। प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान को लेकर भगदड़ मच गई। अमृत स्नान को लेकर तड़के इतनी भीड़ उमड़ी कि देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए। इस भगदड़ में दम घुटने से कई मौतों की आशंका है। संगम नगरी में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इसी बीच महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी से लेकर मेला प्रशासन की पूरी नजर है। सीएम योगी ने संगम तट की ओर लोगों के न जाने की अपील की है। साथ ही संगम तट पर भीड़ न लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार की घेराबंदी की। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश यादव के सियासी वार पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखे अंदाज में पलटवार किया। यादव जी को मैं सोचा नहाने के बाद सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके अंदर विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं उनको दृष्टि दोष है, उनको मानसिक रोग है, उसका इलाज कराएं। सरकार के लाख प्रबंधन के बावजूद महाकुंभ में हुई भगदड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल ये कि क्या विश्व स्तरीय व्यवस्था का प्रचार झूठा है? सवाल ये भी कि आखिर महाकुंभ में कैसे और क्यों बने भगदड़ के हालात? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन सनातनी आस्था के जन सैलाब महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज से विक्रम सिंह राठौर और सौरभ मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है।